Assalamualaikum everyone. Hope you guys are all good. I am your spoken English teacher Natasha Osman and you are listening to me from Treasures of Knowledge. Friends, if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe to my channel and press the bell icon button so you get notifications of all my upcoming videos. Thank you. सो गाइज आज का हमारा टॉपिक है WH वर्ड्स प्लस एवर। मतलब WH वर्ड्स के साथ हम एवर का यूज करेंगे। WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे वॉट है, हु है, हुम है, हुज है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, जैसे वॉट के साथ वॉट एवर, हु के साथ हु एवर, हुम के साथ हुम एवर। तो आज हम WH वर्ड्स के साथ एवर का यूज करके उसकी मीनिंग को देखेंगे और उसके सेंटेंस को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये वर्ड्स कहाँ पे यूज होते हैं और क्यों यूज होते हैं। So let's start the video. So the first word is whatever. अब देखिए whatever का क्या मीनिंग है। देखिए जो कुछ भी, जब भी हम अपने सेंटेंस में कोई भी इस तरह की बात कहें, जैसे जब हम कहें कि जो कुछ भी हुआ, तो हम क्या कहेंगे, whatever का हम सेंटेंस यूज करेंगे। इसके सेंटेंस में भी आपको मैं मजीद बताऊंगी कि ये सेंटेंस कहाँ पे कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन पहले इसकी मीनिंग्स देख लेते हैं। whatever का क्या मीनिंग है, जो कुछ भी। अब विच एवर, मतलब विच एवर का क्या मीनिंग है, यानी जो भी हुआ, तो हम उसको क्या यूज करेंगे उसके सेंटेंस बनाने के लिए, विच एवर। वैन एवर, जब कभी या फिर जब भी आप कह सकते हैं। वैन एवर यानी जब कभी या फिर जब भी। हुम एवर, जिसे भी या फिर जैसे भी। हुम एवर, जिसे भी। हुम एवर यानी जिसे भी। वेयर एवर, कहीं भी। वेयर एवर, कहीं भी। अच्छा, हाउ एवर यहाँ पे मैंने एक ऐड किया है क्योंकि ये भी एवर के साथ आ रहा है, इसलिए मैंने ये WH वाला वर्ड नहीं है, लेकिन ये हाउ एवर मैंने ऐड किया। इसकी क्या मीनिंग है, हालांकि। जब भी ये सेंटेंस में उस जगह पे यूज होता है कि जब हम अपने दो सेंटेंस को एक करने के लिए हम ये वर्ड का यूज करते हैं, हालांकि। तो ये भी हम देखेंगे कि ये हाउ एवर का यूज कहाँ कर रहे हैं हम सेंटेंस में। इसके बाद आ जाता है हु एवर, यानी जो कोई भी। हु एवर यानी जो कोई भी। व्हाट्सो एवर, जो भी। अब यहाँ पे ये देख लें कि वॉट एवर और व्हाट्सो एवर, इनके मीनिंग सेम है। आप वॉट एवर भी यूज कर सकते हैं और व्हाट्सो एवर भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है मोस्ट प्रोबेबली एक ही कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग करके मैं बताऊंगी कि दोनों में क्या मीनिंग का वर्ड आ रहा है, सो लगने से क्या हम यहाँ पे चेंज आ रहा है। चले आए तो इसके सेंटेंस समझते हैं। अब यहाँ पे देखें वॉट एवर यानी जो कुछ भी। अब वॉट एवर के लिए हम क्या सेंटेंस मैंने बनाया है, आप जो कुछ भी करें। आप जो कुछ भी करें लेकिन अपनी पूरी कोशिश करें। आप जो कुछ भी करें, वॉट एवर यू डू बट ट्राई योर बेस्ट, यानी आप जो कुछ भी करें लेकिन अपनी पूरी कोशिश करें। तो वॉट एवर का यहाँ पे मैंने क्या सेंटेंस बना दिया, आप जो कुछ भी करें, वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू डू बट ट्राई योर बेस्ट, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करें। ये सेंटेंस पूरा बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए भी बना दिया कि इसके साथ साथ आपकी वोकेबलरीज भी इम्प्रूव होती जाएं। वरना शॉर्ट सेंटेंस में भी मैं आपको समझा सकती थी, वॉट एवर यू डू, आप जो कुछ भी करें, बट ट्राई योर बेस्ट, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, मैं जो भी चाहता हूँ। मैं जो कुछ भी चाहता हूँ या मैं जो भी चाहता हूँ कर सकता हूँ। आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। तो यहाँ पे ये एक बात कही जा रही है कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ कर सकता हूँ। आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है विच एवर, यानी जो भी। विच एवर यानी जो भी। अब विच एवर में देखें, उनमें से जो भी आपको सबसे ज्यादा पसंद है, यानी इनमें से जो भी आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसका इंतखाब करें। चूज विच एवर। अब इससे आपको पता चल गया कि यहाँ पे विच एवर यानी किसी भी चीज के लिए आप कह रहे हैं कि चुनने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं। तो आपने यहाँ पे विच एवर यानी कोई भी चीज, जो भी चीज है जो आप चुनना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप वो जो है इसका सेंटेंस इस तरह बना सकते हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद, सबसे ज्यादा पसंद है उसका इंतखाब करें। चूज विच एवर ऑफ देम यू लाइक बेस्ट। चूज विच एवर ऑफ देम यू लाइक बेस्ट। अब इसका नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसमें 3 घंटे लगते हैं, आप जो भी रास्ता इख्तियार करें। अब यहाँ पे भी क्या हुआ है कि आपको मैंने इख्तियार दे दिया चुनने का। इसमें 3 घंटे लग सकते हैं। मैंने एक अपनी बात कह दी, अपनी एक राय कह दी कि इस काम में या इस जगह जाने में आपको 3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन आप जो भी रास्ता इख्तियार करें। देखें, इट टेक्स 3 आवर्स, इट टेक्स 3 आवर्स विच एवर रूट यू टेक। मतलब आप कोई सा भी रास्ता लें आपको 3 घंटे लगेंगे, तो आपको मैंने ऑप्शन दे दिया चुनने का। तो यहाँ पे भी मैंने अपने सेंटेंस में विच एवर का इस्तेमाल किया। इसमें 3 घंटे लगते हैं,
इट टेक्स 3 hours विच एवर रूट यू टेक, आप जो भी रास्ता इख्तियार करें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम व्हेन एवर यानी जब भी। व्हेन एवर यानी जब भी। अब देखें, जब भी आप किसी अफसर को देखते हैं तो आपको सलाम करना चाहिए। तो यहाँ पे एक बात कह दी कि जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन हो, यानी कोई भी आ गया, तो जब भी मैं किसी को देखूं या जब भी मैं कहीं जाऊं या जब भी मैं किसी चीज़ से उतरूं या किसी चीज़ में बैठूं, तो यहाँ पे मैं व्हेन एवर का इस्तेमाल करूंगी, जब भी। तो जब भी आप किसी अफसर को देखते हैं तो आपको सलाम करना चाहिए। व्हेन एवर यू सी एन ऑफिसर यू मस्ट सैल्यूट। Whenever you see an officer, you must salute. Salute यानी सलाम करना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जब भी आप अपनी गाड़ी छोड़ें हमेशा इसे लॉक करें। देखें, मैंने एक बात कही थी ना कि हम जब भी किसी को देखें, किसी चीज़ में बैठें, किसी चीज़ से उतरें या फिर कोई भी काम करें, जब भी कोई काम करें तो हम क्या यूज़ करेंगे, अपना whenever का यूज़ करेंगे। जब भी आप अपनी गाड़ी छोड़ें हमेशा इसे लॉक करें। ऑलवेज लॉक योर कार whenever you leave it. Whenever you leave it. ऑलवेज लॉक योर कार वेन एवर यू लीव इट, यानी जब भी आप अपनी गाड़ी छोड़ें हमेशा इसे लॉक करें। whom ever यानी जिसे भी। whom ever का क्या सेंटेंस है, आप जिसे भी चाहें, यानी किसी भी इंसान को कहने के लिए कि जिसे भी चाहें आप बुला सकते हैं। यू कैन इन्वाइट whom ever you like. यू कैन इन्वाइट whom ever you like. तो whom ever किस लिए यूज होता है कि किसी भी इंसान के लिए कि आप जिसे भी चाहें बुला सकते हैं, आप जिससे भी चाहें मुलाकात कर सकते हैं। जैसे इसने सेकंड सेंटेंस क्या बनाया मैंने, इसने जिससे भी मुलाकात की उससे बात की, यानी उसने जिससे भी मुलाकात की उससे बात की। ही स्पोक टू whomever he met. met यानी मुलाकात, whomever यानी जिससे भी, स्पोक यानी बात करना। उसने जिससे भी मुलाकात की उससे बात की। ही स्पोक टू whomever he met. तो आपने को ये समझ आ गया कि whomever यानी जिसे भी के लिए यूज करा जाता है। जब हम अपने सेंटेंस में जिसे भी का यूज करेंगे तो हम whomever का यूज करेंगे इंसानों के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेयर एवर। वेयर एवर यानी कहीं भी। वेयर एवर यानी कहीं भी। तुम जहां चाहो जाओ, तुम जहां चाहो जाओ, तो या तुम कहीं भी जाओ। गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू। गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू। तुम जहां चाहो जाओ या तुम कहीं भी जाओ। तो आपका इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू। नेक्स्ट क्या आ जाता है, आप जहां भी जाएं खुशी आपका पीछा करे। आप जहां भी जाएं खुशी आपका पीछा करे, या आप कहीं भी जाएं खुशी आपका पीछा करे। तो वेयर एवर का क्या मीनिंग है, कहीं भी या जहां भी, मतलब कहीं भी जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं तो हम वहां पे वेयर एवर का यूज करेंगे। आप जहां भी जाएं खुशी आपका पीछा करे। मे हैप्पीनेस फॉलो यू वेयर एवर यू गो। मे हैप्पीनेस फॉलो यू वेयर एवर यू गो। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ड लिखा है हाउ एवर, ये WH वर्ड नहीं है, लेकिन हाउ एवर मैंने एक ही सेंटेंस है इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए बताया। देखिए हाउ एवर यानी हालांकि। तो यहाँ पे ये हालांकि यूज होता है किसी भी दो सेंटेंस में, यानी दो सिचुएशन होती है तो दो सिचुएशन के बारे में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, तो हम बीच में जो है हालांकि यूज करके अपना सेंटेंस मुकम्मल कर सकते हैं। जैसे वो आज स्कूल नहीं जाना चाहता था हालांकि उसका इम्तिहान बहुत अहम था। अब यहाँ पे एक जो बात मैंने कह दी कि वो आज स्कूल नहीं जाना चाहता था, he didn't want to go to school today. However, हालांकि उसका इम्तिहान बहुत अहम था, he had a very important exam. तो यहाँ पे मैंने अपने सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए बीच में however के यूज़ किया, यानी बीच में मैंने हालांकि यूज़ किया। तो ये दो सेंटेंस को, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या कोई भी आपके एक्सक्यूज हो या कोई रीज़न हो, तो उनको मिलाने के लिए मैंने बीच में however का यूज़ किया। वो आज स्कूल नहीं जाना चाहता था हालांकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट इम्तिहान था। He didn't want to go to school today. However, he had a very important exam. नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है whoever यानी जो कोई भी या जो भी। whoever यानी जो कोई भी। whoever यानी जो कोई भी। जो कोई भी पहले खत्म करता है उसके लिए एक इनाम है। जो कोई भी यानी किसी इंसान के बारे में कह रही हूँ कि जो कोई भी पहले खत्म करता है उसके लिए एक इनाम है। There is a reward. There is a reward for whoever finish first. There is a reward for whoever finish first. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जिसने भी, जो कोई भी या जिसने भी ये केक बनाया वो एक हकीकी फनकार है। Whoever made this cake is a real artist. Whoever made this cake is a real artist. तो whoever यानी जब हम किसी इंसान के बारे में कहें कि whoever जो कोई भी जो भी, जब हम कहें तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, whoever का यूज करेंगे।
यहाँ पर आ जाता है वॉट एवर और वॉट सो एवर। अब यहाँ पे वॉट एवर भी हम सिचुएशन के लिए बोलते हैं, वॉट सो एवर भी हम सिचुएशन के लिए ही कहेंगे, कोई भी हालातों में ये काम करूंगा या कोई भी मामलातों में ये करूंगा। तो वॉट सो एवर यानी सिचुएशन के लिए हम यूज करेंगे मैं ये करूंगा चाहे जो भी हो जाए, आई विल डू दिस वॉट सो एवर हैपन्स। यानी यहाँ पे वॉट सो एवर ये कहे कि मुझे परवाह ही नहीं है, मुझे ये काम करना है चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं ये काम करूंगा चाहे जो भी हो जाए, आई विल डू दिस वॉट सो हैपन्स। सो वॉट सो एवर का इस्तेमाल वहाँ होता है कि जब कोई भी सिचुएशन हो तो मैं अपनी बात कहूँ कि मुझे ये जो भी हो जाए मैं ये काम करूंगा, या जो भी हो जाए मैं ये काम करूंगी, आई विल डू दिस वॉट सो एवर हैपन्स। आज की क्लास में हमने WH वर्ड्स प्लस एवर के साथ हमने उसकी मीनिंग और सेंटेंसेस को पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई हो तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी इसमें अटैच है, तो आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर कुछ भी मसला हो तो आप मुझे इनबॉक्स करके भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।